जी जनाब, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त सैयद दानिश महमूद। जनाब, पहली वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी इनक्यूबेटर की सेटिंग्स और उसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स के हवाले से थी। और मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम एग्ज़ को ट्रे सेट करके इंशाल्लाह रखेंगे इनक्यूबेटर के अंदर। और फिर ये है कि इंशाल्लाह हैचिंग भी करवा कर इसकी प्रोग्रेस को चेक करेंगे। तो ये कुछ मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये एग्ज़ मेरे सामने हैं और मैंने इसको ट्रे में सेट कर दिया है। अच्छा, ये ट्रे में सेट करते हुए आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कुछ प्लस के निशानात बनाए हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाए। इसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। ये है तो वैसे बड़ा पुराना और देसी तरीका हमारा, और मेरे जितने भी पुराने भाई हैं जो कि पोल्ट्री के काम से वाबस्ता हैं या पोल्ट्री से रिलेटेड काम के साथ साथ जो अदर देन शौक़ वगैरह भी करते हैं, तो उनको भी ये बड़ा पुराना तरीका है पता होगा। ये बेसिकली हम जो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लस का साइन लगाते हैं, तो ये प्लस का साइन एक फ़र्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पे लगा हुआ है। देन फिर जस्ट इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको ये माइनस का साइन इसमें दिखेगा। ये इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये रहा माइनस का साइन, जस्ट बिल्कुल इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रहा प्लस का साइन। ये लगाने का मेन मकसद जो वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्स की रोटेशन के हवाले से, चूँकि ये मेरे पास इनक्यूबेटर जो है ये मैनुअल इनक्यूबेटर है और इसके अंदर कोई रोटेट करने वाली ट्रे नहीं लगी हुई। तो जनाब, इसके अंदर हम अपने हाथ से ही इसको रोटेट कर रहे होंगे और इसको रोटेट करने के लिए, अब चूँकि आपको पता है एक्स की जो इसका शेप होता है वो शेप इसका बेसिकली ओवल शेप है। अब ओवल शेप या राउंड शेप जितना भी होता है उसके अंदर अगर आप एक्स को नॉर्मली रोटेट करेंगे इस तरीके से हाथों के ज़रिए, जो कि मैं उमूमी तौर पर लोगों को देखता भी हूँ कि वो करते हैं इस तरीके से, लेकिन मुझे हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं किसी के तरीके पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन बहरहाल वो तरीका मुझे कुछ ना समझ में आने वाला तरीका है। वो वजह उसकी ये है कि देखें, जब इस पे एक दफ़ा आप रोटेट करने के लिए हाथों को यूँ करके फेरते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अंडा अपनी रोटेशन में बिल्कुल उसी रोटेशन में जाके खड़ा हो जाए जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की रोटेशन है, कि जिसमें प्रॉपर वे में उसको चारों तरफ से जो है वो हीट मिले। तो जिसको करवट देना कहते हैं, कि इसको इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा करवट दे देना, जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में जाकर बैठ जाए, या हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, एक चांस है, रिस्क है कि जब आप इस हाथ को यूँ करके फेर रहे हों एक दफ़ा, तो हो सकता है कि ये अंडा जिस डायरेक्शन में रखा हुआ है ये अपनी उसी ही डायरेक्शन में वापस आकर खड़ा हो जाए, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जनाब इस पे कोई इस तरीके की आइडेंटिफिकेशन लगा लें। ज़रूरी नहीं है प्लस लगाएं, कुछ ए बी करके लिख दें, या कुछ समझ लें कि येस और नो का टिक लगा दें, जो क्रॉस का साइन होता है और येस का साइन होता है वो लगाना चाहें वो लगा दें, सिर्फ़ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि जब आपने दिन में 24 घंटे के अंदर 2 से 3 दफ़ा इसको रोटेट करना है। कम से कम 2 दफ़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा कर लें तो बेहतर है। लेकिन 2 दफ़ा भी करेंगे यानी 12-12 घंटे पर भी अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये अच्छी बात है, अच्छा साइन है। तो हम कर क्या रहे होंगे कि जनाब, अभी अगर मैं रख रहा हूँ इसको, तो ये जो ट्रे मैंने सेट करी हुई है अपने पास, ये ट्रे के अंदर मैंने सारे के सारे साइंस आप देख रहे होंगे प्लस की डायरेक्शन में है। इन सब को मैं प्लस की डायरेक्शन में इसी तरीके से सेट करके रख दूँगा
और इंशाल्लाह 12 घंटे के बाद फिर मैं इसको माइनस वाली डायरेक्शन में कर दूंगा। फिर 12 घंटे के बाद फिर इसको प्लस की डायरेक्शन में करूंगा, देन फिर इसको माइनस की डायरेक्शन में करूंगा। यही रोटेशन में इसको 12-12 घंटे पर इंशाल्लाह चलाता रहूँगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये एग्स मेरे सामने जो मौजूद हैं, ये जो आप एग्स देख रहे हैं, ये मेरे पास जो मैंने अरेंज किए हैं, ये RIR हेरिटेज के एग्ज़ हैं। RIR हेरिटेज के एग्ज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये एक मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे तोहफ़तन दिए हैं और उन्होंने कहा कि जब आप अपने इनक्यूबेटर को ट्राई कर ही रहे हैं तो क्यों ना मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, ये आप रखें और इसी पे ट्राई करें इंशाल्लाह। तो देखते हैं, अल्लाह ताला इसमें जान डाले। बेशक अल्लाह ही है जो कि मुर्दों में भी जान डाल सकता है। उमूमी तौर पर देखें तो ये है तो फर्टाइल है, लेकिन है तो अभी फ़िलहाल बेजान। तो रब्बे करीम इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि इन सब में हैचिंग हो और ये सब के सब जो हैं इंशाल्लाह इसमें से हमारे चिक्स निकलें RIR हेरिटेज के इंशाल्लाह। तो ऐसा है कि बस मैं ट्रे रखने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी जनाब, ये आप देख सकते हैं इस वक्त 67 मेरे पास ह्यूमिडिटी चल रही है, 67%। बाकी आपको ये दिख रहा होगा टेम्परेचर अभी चूँकि ऑन एंड ऑफ हो रहा था मुस्तकिल, तो अभी ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है और एग्ज़ हमने रख दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और बस हम इसको क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर इंशाल्लाह फिर अपनी प्रोग्रेस को चेक करेंगे। 10 दिन के बाद इंशाल्लाह फिर मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर जो है वो हम इसकी प्रोग्रेस को चेक कर रहे होंगे और एग्स के अंदर क्या कंडीशन चल रही है उसको देखेंगे इंशाल्लाह। चलें, अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।